तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम संस्कृत की बुक से सप्तमा पाठा पढ़ेंगे सुभाषितानी। चैप्टर का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। बच्चों, क्या अर्थ होता है? सुंदर वचन। सुभाषितानी का अर्थ सुंदर वचन। संस्कृत भाषा में स्थान स्थान पर जीवन के लिए दिशा निर्देश हेतु सुंदर उक्तियों का प्रयोग किया गया। इन्हीं सुंदर उक्तियों को सुभाषितानी के रूप में वर्णित किया गया है। तो चलिए बच्चों, हम श्लोक को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी हम आपको इसका अर्थ भी समझाएंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों, हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। उद्मा सहसाम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृत विभु। इसका अर्थ होता है परिश्रम साहस। उद्मा साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमः। परिश्रम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण षडेते का अर्थ होता है 6 गुण जहाँ जिस व्यक्ति में होते हैं वहाँ ईश्वर भी उसकी सहाय षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृतम विभु। सहायता कौन? ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। दूसरा श्लोक है। पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। इसका अर्थ है पुस्तकों में रखी हुई विद्या। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तकों में रखी हुई विद्या, और पर हस्तगतम मतलब दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। जरूरत पड़ने पर समय कार्य काले मतलब ज़रूरत पड़ने पर समय आने पर ना तो वह विद्या काम आती है और ना ही वह धन काम आता है। कार्यकाले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। न वह विद्या काम आती है समय आने पर और ना ही वह धन काम आता है। तीसरा श्लोक है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। इस श्लोक का अर्थ है वे माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने माता शत्रु पिता वैरी मतलब दुश्मन, शत्रु। वे माता पिता शत्रु के समान हैं जिन्होंने अपने बालक को पढ़ाया नहीं। ये न बालो ना पठिता, जिन्होंने अपने बालकों को या बच्चों को पढ़ाया नहीं। ऐसा अनपढ़ व्यक्ति विद्वानों की शोभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता है जैसे हंस के बीच में बगुला। न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। उसी प्रकार जो अनपढ़ व्यक्ति होता है वो सभा में उसी प्रकार उसकी शोभा कम हो जाती है जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला। चौथा श्लोक है। प्रदोषे दीपका चंद्रा प्रभाते दीपका रवि त्रैलोक्य दीपका धर्मा सुपुत्र कुल दीपका। इसका अर्थ है शाम का दीपक। प्रदोषे दीपका चंद्रा, शाम का दीपक चंद्रमा है। सुबह प्रभात मतलब सुबह का दीपक सूर्य है। तीनों लोकों का दीपक कौन है? धर्म है। और एक अच्छा पुत्र पूरे कुल मतलब वंश का दीपक होता है। जो शाम का दीपक है कौन है? चंद्रमा है। सुबह का दीपक हो गया सूर्य हो गया। और तीनों लोकों का जो दीपक होता है वह कौन होता है? धर्म होता है। और एक अच्छा पुत्र पूरे कुल वंश का दीपक होता है। 5वां श्लोक है। दृष्टिपूतं न सेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत
सत्यपूतं वेदत्वाचं मनापूतं समाचरेत। इस श्लोक का अर्थ है अच्छी तरह से, दृष्टिपूतम मतलब देखकर, अच्छी तरह से रास्ते को पवित्र मानकर कदम रखना चाहिए। मतलब व्यक्ति को रास्ते में जाते समय कदम अपने सही जगह पर रखना चाहिए। कपड़े से सत्यपूतम वेदात् वाचम मनापूतम समाचरेत। अच्छी तरह देखकर रास्ते को पवित्र मानकर कदम रखना चाहिए। कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत। कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। सत्य से शुद्ध की गई वाणी बोलनी चाहिए और मन में सोच विचार कर पवित्र आचरण करना चाहिए। 6वां श्लोक है पिबन्ति नद्या स्वयमेव नभ्यः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः धराधरो वर्षन्ति नात्महेतो परोपकाराय सत्तां विभूतयः। इस श्लोक का अर्थ है नदियाँ, पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाभ्यः, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। वृक्ष स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। और बादल अपने लिए वर्षा, धरोधरा वर्षन्ति, बादल अपने लिए वर्षा नहीं करते हैं। इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति होती है, उनके जीवन में केवल दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए ही वह होती है। उनका जो जीवन होता है, संपत्ति होती है, वो दूसरों की भलाई के लिए ही होता है। तो बच्चों, ये हमारे इस श्लोक के अर्थ थे। अब हम इसकी कुछ जो एक्सरसाइज है उसको भी देख लेते हैं, उसको भी पूरा करते हैं। तो हेलो बच्चों, हमने सुभाषितानी नामक चैप्टर को पढ़ लिया था, उसके अर्थ को भी समझ लिया था। अब हम उसकी एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। जो इसमें एक्सरसाइज दी हुई है बुक में, उसको हम पूरा करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्या है, कीदृशं धनं कार्यकाले न उपयुज्यते। इसका अर्थ है किस प्रकार का धन काम के समय उपयोग में नहीं आता है। तो किसका नहीं आता, हमने चैप्टर में पढ़ा परहस्तगतम, दूसरों के हाथ में गया, परहस्तगतम मतलब दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। प्रभाते का दीपका अस्ति, सुबह, सुबह का दीपक कौन है। प्रभाते, प्रभात मतलब सुबह, सुबह का दीपक कौन है, तो रवि, रवि मतलब सूर्य। कुलस्य दीपका का भवति, गा नंबर है, कुलस्य दीपका का भवति। तो कुल का दीपक कौन है, कुल का दीपक कौन होता है। तो इसमें हम भरेंगे सुपुत्रा। कुल का दीपक कौन होता है, सुपुत्र, अर्थात जो अच्छा पुत्र हो, वह कुल का दीपक होता है। घ नंबर है त्रलोके का दीपका भवति, त्रलोके का दीपका भवति। तीनों लोकों में दीपक कौन है, जो तीनों लोकों का दीपक कौन है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा कि उसमें बताया गया है कि तीनों लोकों का जो दीपक है वह है धर्म। तो हम इसमें धर्म में टिक किए हैं। कीदृशं जलम पिबेति, कीदृशं जलम पिबेत, तो कैसा जल पीना चाहिए। वस्त्रपूतम अर्थात कपड़े से छानकर शुद्ध किया हुआ, तो वस्त्रपूतम में टिक कर दिए। किम समाचरेत, कैसा आचरण करना चाहिए, अर्थात कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो हम इसमें मनः पूता, मनः पूता में टिक किए। मन को अर्थात मन द्वारा पवित्र माना गया या सोच समझकर जो अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण हो, उसे मनः पूता, मनः पूतम को टिक करेंगे। 6 नंबर है सत्ताम विभूतया किमर्थम भवन्ति, सज्जनों की जो संपत्ति है वो किस लिए होती है।
इसका अर्थ है सत्ताम विभूतया किमर्था भवत्। तो जो सज्जनों की संपत्ति किस लिए होती है, तो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए होती है। जो दूसरों की, सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो दूसरों की भलाई के लिए होती है। तो बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।